हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम देखते हैं। पहले हम थोड़ी सी आपकी एनर्जी निकाल देते हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि ये आपकी एनर्जी है या नहीं है। ठीक है, फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें फिलहाल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगेन आज मेरा एनर्जी ट्रिगर हो गया है फिर से, तो थोड़ा सा कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट होगा। आई एम सॉरी, कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मोमेंट टू मोमेंट, द ड्रीम, अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंसिंग। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने स्टार्टिंग में उठाया था तब भी यही कार्ड आया था, अलग से एकदम से खुल के आया था ये कार्ड। एक्सपीरियंसिंग, जोडिएक साइन की बात अगर हम करें तो सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। नंबर्स जो भी आएंगे वो मैं अभी बता दूंगी आपको। प्लीज़ डिवाइन, मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। द ड्रीम को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द ड्रीम को क्लैरिफाई कर दीजिए। अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं नहीं ले रही क्योंकि वो खुला नहीं, मैं देखूंगी बस इसको। ओके, फाइनल शफल, अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। ऑलमोस्ट उसी टाइप का कार्ड आया है। ओके, नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन, जैसे मैंने बोला सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो हम बता देते हैं। आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस से जो भी ज़िंदगी में आज तक आपकी हुआ है उन चीज़ों से आप सबक लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आगे बढ़ने की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। एक एक स्टेप करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, पैसा चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हो। उसके लिए आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, उसकी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर वन बाई वन आपने प्लान कर लिया है, या फिर आप सच में आपने कुछ डिसाइड किया हुआ है कि ये इस तरीके से करना है, और आप एक एक करके एक एक स्टेप उसकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, सक्सेस की तरफ, जो भी आपको चाहिए इस वक्त अपनी ज़िंदगी में। द ड्रीम की एनर्जी दिखाती है कि आप कुछ सपने हैं जो आपने देखे हैं। कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप में चाहिए कि उनका सपना है कि उनका ऐसा रिलेशनशिप हो, ऐसा पार्टनरशिप हो, पार्टनर हो उनका,
तो वहाँ पे उसके लिए आप काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, या आप चाह रहे हो कि ये मुझे मिल जाए, ठीक है। आप उस लेवल पे खुद को, अपने आप को उस लायक बना रहे हो ताकि आपको वो चीज़ मिल जाए, ठीक है। वो सुकून, वो रिलेशनशिप मिल जाए, जो भी किसी के साथ अगर आपने पार्टनर के साथ अपने अच्छा समय स्पेंड किया है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ या किसी के लिए भी जो भी आपके माइंड में इस वक्त हैं, ठीक है, उसको पाने के लिए, उस जो पास्ट में हो चुका है, जो सपना आपका है, या तो ये आपका सपना था कि मुझे ये चीज़ पानी है, या सच में आप ये ज़िंदगी कुछ लोग जी चुके हैं, तो आप उसको चाह रहे हो कि ये हमारा हो जाए, ठीक है। उसके लिए आप काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, चाह रहे हो कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं। कुछ लोगों के लिए आप अपने पर्सन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, जो टाइम आपने उनके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया था उसको याद कर रहे हो, और चाह रहे हो कि उनकी तरफ से कोई मैसेज, कम्युनिकेशन आ जाए किसी तरीके का, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपनी जॉब, करियर को लेकर आप अपनी ज़िंदगी में अगर हार्मनी चाह रहे थे, सक्सेस चाह रहे थे, आप अपनी जॉब चाह रहे थे कि हो जाए, या कोई एग्ज़ाम दिया है आपने, उसके रिज़ल्ट के आने का वेट करते हुए वेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप चाह रहे हो कि वहाँ पे जल्दी से चीज़ें आपकी, उसका कोई मैसेज आए, कन्फर्मेशन आए किसी तरीके की, वहाँ पर आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए करियर, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, और कुछ लोगों के लिए ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको एक अवेयरनेस, आप अपनी ज़िंदगी में एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी की। आप चाहते हो कि किस्मत का साथ आपको मिले, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएं, या फिर आपकी डेस्टिनी बदल जाए, आपकी ज़िंदगी भाग्य, जो आप अपनी किस्मत बदल देना चाहते हो खुद से, ठीक है। तो वहाँ पे आपके उसके रिगार्डिंग आपकी एक अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। आप थोड़े से प्रैक्टिकल माइंड होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, और आप कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि उनको मालूम है, क्योंकि अब अवेयरनेस आपको आ गई है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, ठीक है। अबंडेंस कैसे आएगी, सुकून कैसे आएगा, किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ना अवेयरनेस आते हुए दिखाई दे रही है, और आप किसी तरीके का कुछ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। अब ये कुछ लोगों के लिए कैरियर है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है, ठीक है। एक केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। एक कह सकते हो कि एक ऐसे कुछ लोग यहाँ पर ऐसी काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं आपके, काफ़ी कुछ प्लान भी कर रहे हो, बट कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि आप प्लानिंग तो कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, उसके बाद एट लास्ट आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें होंगी कैसे, या ये एंड अप कैसे होंगी, मतलब इनका रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा। तो लगता है यार छोड़ो, चांस लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, उस टाइप की एनर्जी है। उसके जो रेड फ्लैग्स हैं आप उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए भी नज़र आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। बैलेंस लाते हो किसी को, काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे पैसों का, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस का, अपनी ज़िंदगी में सुकून का, समृद्धि का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में अपने पार्टनर का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, उसकी तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, एक एक स्टेप करके। फ़िलहाल आप अकेले हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों अपनी ज़िंदगी में देख रहे हो कि एक दिन चीज़ें सही हो जाएंगी। मैंने कहा ना, पिछले एक्सपीरियंसेस से, या अपने एक्सपीरियंसेस से, या दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आप ना अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ चीज़ों को। और अभी फ़िलहाल आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन आपको उम्मीद है कि एक दिन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी आप कोई होपलेस वाली सिचुएशन में आप नहीं हैं। काफ़ी सारा स्ट्रेस यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी टेंशन आपको हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कुछ अपने ही लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शायद बहुत कुछ है जो एक साथ में संभालना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, आपको ये लग रहा है ना, आपको बहुत कुछ बैलेंस करना है, बहुत कुछ संभालना है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ना इस वक्त आपको हज़ारों हाथ चाहिए, हज़ारों पैर चाहिए, जहाँ के आप बहुत बहुत अलग अलग चीज़ों को, सबको बैलेंस कर पाओ अपनी ज़िंदगी में। और बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, आपको लग रहा है कि कहीं कोई गिरा ना दे आपको। कुछ लोग हैं जो आपके अपने हैं, लेकिन वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाइडेंस, किसी तरीके की गाइडेंस आप या तो चाह रहे हो या कहीं से मिल रही है। कुछ चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो या अंडरस्टैंड करना चाहते हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव,
ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई भी दिख रही है। चलो अब हम देखते हैं आपके पर्सन की। भाई साहब 10 मिनट से ज़्यादा, 11 मिनट की, 10 मिनट की एनर्जी आपकी खुद की हो गई। 10 दिखा मुझे अभी अभी, और 10 का ही लास्ट कार्ड भी था ना। 10 कंप्लीशन किसी तरीके का आपकी लाइफ में दिख रहा है या आप चाहते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। ठीक है, डायरेक्टली आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नीड 5 कार्ड्स ओनली। मोरालिटी, सॉरो, ट्रस्ट, राइपनेस, ऑर्डिनरीनेस एंड द इंटीग्रेशन की एनर्जी। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मोरालिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। ओ मम्मा, शांति बाबा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मोरालिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मोरालिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 14 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, अगेन 14 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। इन एंड यांग की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपके बारे में, आप लोग सेपरेटेड हैं एक दूसरे से आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। बातचीत हो भी रही है तो बहुत ना जैसी ही है, मतलब होना ना होना एक जैसा ही है। जोडिक साइन, देखो सभी जोडिक साइन है, मैंने पहले भी बोला था आपको। जो प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें आपको लेकर के, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं। पहले तो जैसे आप लोग सेपरेटेड हो तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि शायद आप दुखी हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पर्सन भी हो सकते हैं, शायद उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप अपने दुख से ना निकलने की कोशिश अब करते हुए नज़र आ रहे हो। आप दुखी रहे हो, नो डाउट आप दुखी रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी, लेकिन अब शायद ऐसा हो गया है जहाँ आप दुख सहते सहते थक चुके हो, ठीक है, और अब आप उससे निकलने के रास्ते दिखाई दे रहे हैं, करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी तरफ आपके पर्सन को भी अंदाज़ा लग रहा है कि शायद उन्होंने शायद बहुत गलत कर दिया आपके साथ में, तो अब उन्हें शायद आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। उन्होंने शायद अपना 100% आपको नहीं दिया है, तो अब उन्हें भी चाहिए कि वो अपना 100% दें, क्योंकि शायद उनको लगता है कि अब आप ना थक चुके हो इस दुख को झेलते झेलते, और अब आप शायद और नहीं झेल पाओगे, और अब आप शायद आगे बढ़ना चाहते हो। अपने एक क्लियर लिमिट बता दी है इनको कि क्या करना है। शायद आपके पर्सन बार बार इन एंड आउट करते थे, आपको बार बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं, गोस्ट करके चले जाते हैं बिना किसी क्लैरिटी दिए हुए,
या जैसे उनका मन करता है वैसे वो आपको आज तक तकलीफ़ देते आए हैं, और आप भी अपनी ज़िंदगी में ना ओवरऑल भी हो सकता है आपके पर्सन के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप काफ़ी अपनी ज़िंदगी का कमान कह सकते हो आपने अपने हाथ में ले लिया आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, और अब आप शायद दुख सहते सहते थक चुके हो और अब आपने खड़े होकर के स्टैंड लेना शुरू कर दिया अपने लिए। ठीक है, अब आपको कहीं ना कहीं डिवाइन पे ट्रस्ट है, अब आप अपनी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, या डिवाइन के ऊपर आपको लग रहा है कि एक बदलाव आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद आप डिवाइन से ये सवाल कर सकते हो या किसी भी इंसान से सवाल कर सकते हो कि जो मैंने दिया है उतना मुझे वापस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, चीज़ों को बैलेंस मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ठीक है, आप शायद डिवाइन से सवाल कर रहे हो कि मेरे अधिकार कहाँ हैं, आपने मुझे वो सब चीज़ें क्यों नहीं दी, या तो आप पर्सन से सवाल कर रहे हो या डिवाइन से सवाल करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि शायद अब आप कह रहे हो कि मेरी गलती कहाँ थी, बहुत हो गया, अति हो गई, मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ ये सब चलते चलते। क्या मेरे लिए कुछ भी तुमने नहीं तय किया था? डिवाइन से आप सवाल पूछ रहे हो या फिर आप अपने पार्टनर से पूछ रहे हो मेरी गलती कहाँ है, कब मुझे मिलेगा मेरा हिस्सा जो मैंने दिया है, मैं ज़िंदगी भर दूसरों के लिए करता आया हूँ या करती आई हूँ, मुझे क्या मिला बदले में? मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा सब कुछ किया, तुमने मुझे बदले में क्या दिया? अब आप अपनी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में 100% चाहते हो कि मैं ही नहीं देता रहूँगा या देती रहूँगी, मुझे भी वापसी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये नज़रिए मोरालिटी के बारे में अब आप बात करने लग गए हो। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पता नहीं है, वो तो आप जानो, बट मैक्सिमम लोगों का मुझे लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं, बट आपने क्लियर एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, सामने वाले की लिमिट कर दी है सेट। आप मुझे क्लियर क्या कहना चाहिए, क्लैरिटी दे सकते हो, मुझे रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे सकते हो, मेरे लिए स्टैंड ले सकते हो अपने पेरेंट्स के सामने या दुनिया के सामने या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, वहाँ पे अब आपको क्लियर मतलब उस तरीके की एनर्जी है, तो आपको मेरी ज़िंदगी में आना है, अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी में रहिए, हम अपना देख लेंगे। मतलब आपने क्लियर लिमिट, अब ये डेडलाइन आपने हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने भगवान को भी दे रखी है कि बहुत हो गया, आप ज़िंदगी भर आज तक मुझे जो देते आए मैं झेलता रहा या मैं झेलती रही, अब नहीं झेलना चाहता। क्या मेरी ज़िंदगी में तुमने कुछ भी अच्छा नहीं लगा? बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, कितने लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब आपका ये है, क्लैरिटी आपको बिल्कुल भी नहीं है अभी भी। ठीक है, कि आप क्या होगा। ठीक है, बट आप डिवाइन पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हो आ रहे हो, कह रहे हो ना कि मैं, आप शायद कॉन्फिडेंट हो इस चीज़ को लेकर के कि मैंने अपने हिस्से का दुख भोग लिया है, मैंने ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया, मैं हमेशा एथिक्स के साथ चला हूँ, मैंने जो भी मुझे मिला है मैंने उससे बेहतर बढ़ के दिया है लोगों को, अब मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। कुछ कहीं हद तक इस तरीके की एनर्जी आप कह सकते हो कि मुझे, मैंने जो दिया है मुझे वो वापस चाहिए, मैं सम्मान दे रहा हूँ तो मुझे वो सम्मान वापस चाहिए, मैंने लोगों को प्यार दिया है मुझे प्यार वापस चाहिए, मैंने लोगों को सपोर्ट किया है, उनकी सेवा की है, मुझे वो सेवा, मुझे सपोर्ट मुझे भी चाहिए। अब सब चीज़ें एक तरफा नहीं रहेंगी। तो ये कहीं ना कहीं ये वार्निंग एक भगवान को भी आप देते हुए नज़र आ रहे हो, अपने पार्टनर को भी देते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत हो गया, अति हो गई है किसी चीज़ की। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आपके अंदर भी आया हो और आप अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव लाने के लिए आप रेडी हो रहे हो। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी, आप एक, हो सकता है आप एक कॉमन सी ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें आपने बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हैं, आप बहुत कुछ हाई फाई फैंसी अब नहीं करते हो, आप एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे हो और नॉर्मल चीज़ों में आप खुश रहना सीख रहे हो। ठीक है, वो आपकी पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं। अब आप हीलिंग कर रहे हो, शायद खुद की हीलिंग कर रहे हो। अगर आपने अब तक दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते आए हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, लोगों को प्लीज़ करने में ही ज़्यादा ध्यान दिया है, तो अब आप खुद के लिए भी सोचते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, अब आप खुद के लिए भी स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे मैंने कहा ना, प्यार का और जो भी चीज़ें आपको ज़िंदगी में अपनी चाहिए, जो देते आए हो तो डिमांड कर ही रहे हो, साथ साथ आप खुद की हीलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हो। ठीक है, किसी तरीके को कोई बीमार वगैरह हो सकता है, तो वहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों बीमारी का थोड़ा सा कम ही लग रहा है, बट यहाँ पर आपकी, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि अब आप डिवाइन से कहीं ना कहीं सपोर्ट मांगते हुए दिख रहे हो। मतलब उनसे सपोर्ट में, आप भीख में नहीं मांग रहे हो उनसे, सीधी सी बात है, आप काफ़ी हिम्मत करके मतलब उनसे आप सवाल जवाब करते हुए नज़र आ रहे हो। हीलिंग चाहते हो और हीलिंग कर भी रहे हो शायद खुद की। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। कुछ फैंसी आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा, शायद आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में सोचा था कि ये होगा, बट वो वैसा कुछ हुआ नहीं।
तो अब आप कुछ इस तरीके से आ गए हो कि आप छोटी छोटी चीज़ों में अब खुशियाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो, खुद को स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको शायद समझ आ गया है कि ज़िंदगी में ना अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को ज़िंदगी में खुश रखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें खुश रख सकती हैं, जो हमें संतुष्ट रख सकती हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर एक इंसान मन से पैसों के पीछे भाग रहा है, या उसको डिफरेंट लोगों के साथ फ्लर्ट करना है, उन्हें उनका शरीर पाना है, प्यार करना है, वो इंसान कभी ज़िंदगी में संतुष्ट नहीं रह सकता। चाहे वो 1000 रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में बना ले, चाहे उसे लाखों करोड़ों अरबों रुपए उसके पास आ जाए, क्योंकि कभी भी चीज़, अगर आप किसी चीज़ में संतुष्ट होना नहीं जानते हैं, आप अपनी लिमिट सेट नहीं करते हो, तो यकीन मानिए कि आप ज़िंदगी में जो चाहते हो ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा भी आपको मिल जाए, आप संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही उस चीज़ को एक लेवल को पाते हो, आपकी इच्छा और उससे ज़्यादा बड़े लेवल पे पास जाने की हो जाती है। ये स्वभाव है। तो आपको खुद ही तय करना होगा कि कहाँ पे अब बस यहीं पे, यही मुझे चाहिए था, मिल गया और मैं खुश हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, हो सकता है बहुत बड़ा कुछ आप चाह रहे थे, वैसा कुछ हुआ नहीं आपकी ज़िंदगी में, तो अब आप खुद को इंटीग्रेट करना चाहते हो, हीलिंग करना चाहते हो, या बहुत भागे हो किसी चीज़ के पीछे। अब आपको समझ आती हुई दिखाई दे रही है, अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर कि बहुत भागने से ना ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, खुशियाँ नहीं आएंगी ज़िंदगी में। ठीक है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है, हीलिंग आती हुई दिख रही है। खुद से हिम्मत करके आप उठते हुए नज़र आ रहे हो। प्लीज़ डिवाइन ऑर्डिनरी नेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, ऑर्डिनरी नेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, एक बदलाव आपके अंदर, खुद के अंदर एक बदलाव लाते हुए आप दिख रहे हो। कुछ चीज़ें ख़त्म करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे अब आप बहुत ज़्यादा, अगर कुछ इच्छाएं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेक्टेशंस आपने रख रखी हैं, तो आप उनको ख़त्म करते हुए, अब ये बहुत सारी अपेक्षाएं या एक्सपेक्टेशंस आपकी खुद से हो सकती हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन से हो सकती हैं, या भगवान से हो सकती हैं। उन सभी में आप क्या कर रहे हो, अब आप अपने आप को सेटल डाउन करते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप उन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहते, पर बहुत क्लियर हेडेड आप होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक क्लियर वार्निंग, सुकून चाहिए आपको, बदलाव चाहिए आपको। जो दुख तकलीफ आप अब तक झेल रहे थे, अब आप इसको नहीं झेलना चाहते। प्लीज़ डिवाइन सॉरो, क्योंकि अति होगी। 9 नंबर जो होता है एंडिंग को दिखाता है। सॉरो 9 नंबर राइपनेस, पक चुका है, अब टपक जाएगा, बस इससे ज़्यादा और नहीं पक सकते। वही सिचुएशन आपकी हो गई है। अब यहाँ पे चाहिए इंटीग्रेशन, मतलब इन एंड यांग एनर्जी का बैलेंस। सपोज जिन लोगों के केस में आपके पर्सन की एनर्जी देख लेती हूँ एक बार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट एनर्जी उनकी क्या है इस वक्त? क्या वो खुद बैलेंस्ड है? कहीं कुछ ख़त्म हुआ है इनकी ज़िंदगी में। आपके पर्सन की लाइफ में भी ऐसा हुआ है जहाँ ये कुछ बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो गया है, और अभी एक नई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, घर वालों के साथ मिलके चलते हुए नज़र आ रहे हैं, या घर छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं। एक डिसीज़न, कहीं या तो घर से बाहर निकलना है, या घर में कोई बिजनेस वगैरह साथ में मिलके काम करना चाहते हैं, कहीं कुछ है, ख़त्म हुआ है। ठीक है, यस, ये एनर्जी आपके पर्सन की भी है, और ये आपके बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। कुछ तो है आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी। कुछ चीज़ें, या तो आपके मामले में आपके पर्सन जो थे बहुत हल्के में ले रहे थे आपको। ठीक है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में ये, और आपको ऐसे समझ रहे थे कि शायद आप ना पूरी ज़िंदगी इनके ऊपर डिपेंडेंट बन के रहोगे, आप शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये आपको हल्के में ले रहे थे। अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, आप खुद को हील करना जानते हो, आप खुद को बैलेंस करना जानते हो, आप एक क्लियर बाउंड्री भी किसी के लिए सेट कर सकते हो। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के आपके पर्सन की नज़र में आ रहे हो, जहाँ पे उनको दिख रहा है कि आप खुद को बैलेंस कर रहे हो अंदर। अब तक शायद आप उनकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस कर रहे थे, बट अब उन्हें लग रहा है कि आप उतनी भी ज़रूरत उनकी महसूस नहीं कर रहे हो। अब आप डेयर कर रहे हो सवाल करने का,
अब आप उसे चाहते हो कि अगर आप अच्छे से सही से मेरे लिए स्टैंड ले सकते हो, मेरे साथ अच्छे से रह सकते हो, मुझे सारी दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर सकते हो, मुझे मेरे अधिकार दे सकते हो, तो मेरी ज़िंदगी में आओ, अदरवाइज चले जाओ। ठीक, ये रोज़ रोज़ का बिना कमिटमेंट के मेरी ज़िंदगी में आना जाना नहीं चलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ तो आपको बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं हर लिहाज से। आपके पर्सन का भी फितूर निकल गया है दिमाग से, उन्हें समझ आ गया है कि अब आपको जीना आ गया है, अपने लिए सवाल करना आ गया है। सौरों को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सौरों को क्लैरिफाई कर दीजिए। और कुछ कहना है क्या? सोच समझ के निर्णय लेना चाहता है, बहुत सोच समझ के। ठीक है, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं। इस ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। आपने तो इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया ही किया है। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको ये भी लग रहा है कि यार पैसों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन को ये है कि फाइनेंशियली जब वो स्ट्रांग होंगे तब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और इधर आप हैं कि आपने भी कह दिया कि ठीक है तो जब स्ट्रांग हो जाना तभी आना, उससे पहले आ मत जाना। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे काफ़ी हद तक। स्टक हैं, ये आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, ये आपको अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, और आपने कह दिया कि ठीक है जब मेरे लिए कमिटमेंट नहीं है तो अभी आना मत, अब मेरे पास तभी आना जब आपके पास कमिटमेंट हो। वो चीज़ आपके पर्सन को स्ट्रेस में दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप काफ़ी बैलेंस्ड हो गए हो, एक साइकिल का कंप्लीशन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अभी ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए नहीं, ये आपको देख रहे हैं, आपके अंदर बदलाव आते हुए देख रहे हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, ये खुद भी चाहते हैं कि ये साइकिल को एंड कर दें। ठीक है, पर यहाँ पर इनको बहुत सारी चीज़ें देख तो रही हैं, समझ तो आ रही हैं, बट उनके लिए ये कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, उनको पोस्टपोन करते हुए ही दिख रहे हैं। हीलिंग दिखाई देती है, आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है, और शायद कुछ लोगों के, अगर आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने पर्सन के बारे में बहुत निगेटिव नहीं सोच रहे हो, तो आपके पर्सन की भी, अगर आप अपनी हीलिंग करोगे तो आपके पर्सन की भी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पर्सन मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है तो आपको खुद की हीलिंग करनी है, अपने चक्रास को बैलेंस करो, खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, आपके पर्सन के खुद ब खुद हील हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते तो हैं, सारी चीज़ें सोचते हैं, आपका बिहेवियर के बारे में भी सोचते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बारे में भी सोचते हैं, जो इन्होंने किया है, इन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी सोचते हैं, बट ये सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, ये अभी भी चीज़ों को पोस्टपोन ही कर रहे हैं। कभी कभी इनके मन में आता है केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग, क्लैरिटी नहीं है इनको बिल्कुल भी कि क्या होगा। तो जब ये ज़्यादा करते हैं ना तो इनको ये क्या करते हैं, सारा दिमाग चला लेते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बाद जब इन्हें समझ नहीं आता तो क्या है, फिर केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग, जो होगा सो देखा जाएगा। मतलब एक ऐसी, आप लोग कॉल करते हो यार, शिट, मना किया है मैंने आप लोगों को कॉल करने के लिए, फिर भी स्टिल आप लोग कॉल करते हो। आप लोगों को इतने बार हम मना करते हैं, हर बार मना करते हैं कि कॉल नहीं किया करें, स्टिल आप लोग कॉल करते हैं। हर वीडियो में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमें चीज़ बोलते हैं कि कॉल नहीं करनी है, बट आप लोग फिर भी कॉल करते हैं। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप कॉल करोगे और आपकी कॉल पिक हो जाएगी। अगर पिक होनी होती तो हम कॉल करते, कि ये ऑप्शन हम रखते ही क्यों कि हम कॉल नहीं पिक होगी। इट्स क्वाइट इरिटेटिंग। गलती से अगर एरोप्लेन मोड अगर हमारा किसी भी दिन रह जाता है कि हमने नहीं चेक किया, उसी दिन आप लोगों की कॉल आती है। अब ये वीडियो अननेसेसरी डिले होगी और रात में देर तक पहुंचेगी आप लोगों तक। ऑलमोस्ट हर बार ऐसे ही होता है।
ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, जो लोग किसी की बात को मानते नहीं है ना, उन पे फिर गुस्सा आता है बहुत तेज, और मन करता है ऐसे लोगों को परमानेंटली फिर मैं ब्लॉक कर दूं। पूरी एनर्जी आप लोग खराब कर देते हो। अब ये वीडियो बीच में चली गई, अब इसको एडिट करने में घंटों लग जाएंगे। अब ये रात में जाएगी, बहुत डिले रीडिंग आएगी। कुछ लोगों की गलती की वजह से सबको सफ़र करना पड़ता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको इस वक्त अगर कुछ कहेंगे तो क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त अगर कुछ कहेंगे तो क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेज क्या होंगे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इनसेपरेबल, रिफ्लेक्शन एंड द अनएप्रिशिएटेड। ओके, आपके पर्सन कह रहे हैं इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, या एक दूरी, एक इमोशनल डिस्टेंस तो आ ही गया है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, बट उनको ये लगता है कि आप इनसेपरेबल हो। वो कहते हैं कि चाहे हम कितनी भी दूर रहें, हमारा प्यार कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, हमारे एक दूसरे से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम बॉडीली एक दूसरे से हो सकता है दूर हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोल्स हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे बीच में बेशक दूरियां थी, लेकिन प्यार हमेशा हमारे बीच में था। आप ऐसा आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपके पर्सन को ना अब क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, और वो ये बात आपसे बोलना चाहते हैं कि जब वो आपसे दूर गए तो उनको समझ में आया इस रिलेशनशिप की पोटेंशियल। शायद जब वो आपके साथ में थे, या जब आप उनको वो जो चाह रहे थे, जैसा कर रहे थे, आप उनकी हमें हाँ मिला रहे थे, आप हर कंडीशन में राजी थे, तब तक आपके पर्सन ने आपकी कभी वैल्यू नहीं करी। जब आपने क्लियर उनको उनकी जगह बताई ना, लिमिटेशंस उनको याद दिलवाई, तब आपको एक बैरियर दिया, आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री तय किया, आपने तय की, तब उन्हें एहसास हुआ आपसे दूर जाने के बाद कि आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में क्या है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। ठीक है, तब उनको क्लैरिटी आई है। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। लेकिन शायद अब आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी रूड हो, और आप अपनी तरफ से कोई अप्रोच करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। अब आप अपने पर्सन की तरफ ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं करते हो उनको, और आपने जस्ट क्लियर माइंडेड हो आप। अब आपको पूरी तरीके से एक बात पता है आपको कि अगर ये पर्सन आपसे प्यार करता है या करती है तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर ये चले जाएं। मुझे नहीं चाहिए, रोज़ रोज़ का कलेश नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में जो अब तक होता है उसको नहीं झेलना चाहते हो। इस वक्त एटलीस्ट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपका मूड ऐसा ही है, और ना सिर्फ अपने पर्सन के लिए, सबके लिए। जहाँ पे बहुत कुछ शायद ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, डिसअपॉइंटिंग है, और जहाँ आपको लग रहा है कि शायद आपने अपना 100% दे दिया है, और अब आप नहीं चाहते उस पर और भी कुछ करना। अब आप चाहते हो कि मुझे सामने किसी रिजल्ट चाहिए, अपनी तरफ से आप कुछ भी अब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहते, और आप ये जिद भी नहीं कर रहे हो इस बात की कि नहीं हमें वो इंसान हमारे लिए आए, हमारे लिए कुछ करे। नहीं, आप ऐसी जिद भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। बट अब आप ये कह रहे हो सीधी सी क्लियर बात कि अब अगर आपके पास एक क्लियर ऑफर मेरे लिए है तो आइए, या जो मैं चाहता हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वो अगर आप मुझे दे सकते हैं तो आइए मेरी ज़िंदगी में, अदरवाइज़ आप अपनी दुनिया देखिए, हम अपने में खुश हैं। तो ये बात आपके पर्सन को ना थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, तो वो ये कह रहे हैं कि शायद उन्होंने, वो हो सकता है अब आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपनी गलती मानने की हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, या जस्ट अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्होंने अफर्ट किए हों थोड़े बहुत। वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि शायद अब आप ना उनसे प्यार नहीं करते हो, और शायद आप उनसे ना उनकी केयर नहीं करते हो। वो ये सोच रहे हैं कि आप उनकी केयर नहीं करते हो, कि वो कितना भी कोई भी एफर्ट कर ले, आप उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हो। ठीक है, ये आपके पर्सन का हो सकता है, एक तरीके से कह सकते हो कि क्या बोलना चाहिए, एक विक्टिम कार्ड खेलने जैसा है, जहाँ कहते हैं ना कई बार हज़ारों गलतियाँ करने के बाद अब तक माफ़ करते आए, अब हमें लास्ट टाइम माफ़ कर दीजिए। ठीक है, जब अति कर दी, सामने वाले ने कह दिया बस अब हो गया,
अब और नहीं झेल सकते, तो उनको ये लग रहा है कि मेरे को एक मौका और दे दो, उनको ये लग रहा है कि नहीं मैं कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ बट आप मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइटिंग की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ओके, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिवाइन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ बढ़े रहेंगे, हो सकता है आप दोनों ही ईगोइस्टिक हो सकते हो, तो आपके अहम एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये सिचुएशन तो यहाँ पे दिख रही है कि आप लोगों के बीच में कलेश तो रहेंगे, लड़ाई झगड़े तो रहेंगे, ठीक है, लेकिन सेलिब्रेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, एक लड़ने के बाद आप लोगों के बीच में चीज़ें सही भी हो जाएंगी, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बीच में चीज़ें सही हो जाएं तो फिर आपको क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। लेकिन जिन लोगों के केस में लगता है कि नहीं ये कॉम्प्रोमाइज़, ये रोज़ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, तो फिर अपने आप को तिल तिल मारने से बेहतर है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करिए, उनको अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट कर दीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि हर रिश्ता की एक हैप्पी एंडिंग यूनियन में ही हो, कई बार कुछ रिलेशनशिप उनकी शॉर्ट जर्नी होती है, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बोला है, तो उनको क्या होता है, उनका सफ़र ज़रूरी नहीं होता कि ज़िंदगी के पहले मुकाम पे हमें कोई मिला है वो आखिरी मुकाम तक हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। हर किसी की अपनी जर्नी होती है, ये बहुत लंबी यात्रा है, इसमें कई सारे लोग मिलते हैं और चले जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उनका वहीं तक हमारा रोल होता है। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप यही ख़त्म करना ही बेहतर रहेगा, तब आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगा। अगर आपको लगता है कि ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको जितना कॉम्प्रोमाइज़, जितना एडजस्टमेंट करना था आपने ऑलरेडी कर लिया है और अब आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो आप इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करके भी अपनी ज़िंदगी में आगे सेलिब्रेशन ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, या थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी जिद को थोड़ा सा कम करके, सिर्फ ईगो की वजह से लड़ाई होती है तो उनको थोड़ा सा मिल बैठ के बात करके वहाँ पे चीज़ों को सही कर सकते हो। बट हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, ईगो बराबरी दिख रही है यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है एंजल के या आपके पर्सन के। काफ़ी दिन से नहीं निकाले हैं तो आज हम देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बहुत सारे कार्ड खुल गए हैं बट मैं उनको सारे को तो नहीं लूँगी। मुझे दिख रहा है ब्रेव, दिख रहा है ट्रिपल, काफ़ी सारे कार्ड ओपन हो गए हैं। हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ठीक है। हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप हील्ड नहीं हो, अभी भी परेशान हो, तो डिवाइन चाहते हैं कि आपको, वैसे तो मुझे ज़्यादातर लोग तो दिख रहे हैं कि आप अपने आप को हील कर रहे हो, छोटी चीज़ों में आप अपनी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ें आपको बार बार परेशान कर रही हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अपने लिए अगर आप बहुत चुप रह रहे के सहते हुए आए हो तो वहाँ पे भी अब आप बोलना शुरू कर रहे हो, तो इस तरीके की आप खुद को बैलेंस तो करते दिख रहे हो। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड की एनर्जी है, कुछ है जो आपको समझना है। शायद आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे समझने की कोशिश करो, जो उनको लग भी रहा है कि शायद आप उनके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते। तो अगर आपको जेन्युइनली लगता है तो आप उनको समझने की कोशिश करिए, बट अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत समझ चुके उन्हें, तो अब उनकी बारी है कि उन्हें आपको समझना चाहिए, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर कितना कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है वो आपको तय करना है, या हम बता नहीं सकते, ठीक है। लव, प्यार यहाँ पर दिख रहा है, ई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है या फिर आपका या आपके पार्टनर का नाम या सरनेम इससे शुरू हो सकता है, ठीक है। ई स्कॉर्पियो, कुछ लोगों के लिए वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन की या आपकी।
कैंसर, कर्क राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, ठीक है। हैंडसम की एनर्जी, आप अपने पर्सन को बहुत हैंडसम लग रहे हो, या आपके पर्सन आपको चाह रहे हैं हैंडसम। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने आप को ब्यूटीफुल ले सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चार्म्स के थ्रू आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती हुई, सुकून, पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने वाले हो, चमकने वाले हो बहुत ज़्यादा, या ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। एक मरीन लाइफ हो सकता है, कोई किसी तरीके के आप किसी डेक वेक पे जा सकते हो, किसी क्रूज़ वगैरह पे जा सकते हो, या समंदर में कहीं जा सकते हो आसपास, या तो फिर आप रहते हो। कुछ ना कुछ गुड लक आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिख रही है, या पावर कह सकते हो, पर कुछ ना कुछ है आपकी ज़िंदगी में बेहतर होता हुआ ही दिख रहा है, ठीक है। सुकून आता हुआ दिख रहा है, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, आपकी कोई विश पूरी होती दिख रही है, आप शाइन करते हुए दिख रहे हो। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन की गाइड। चलिए नंबर और देख लेते हैं कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर लो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और इसके अलावा कोई और गाइडेंस है तो वो भी दे दीजिए। 1 नंबर, एक न्यू बिगिनिंग आपकी आती होती हुई दिखाई दे रही है। 1 नंबर जो दिखाता है एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। 1 नंबर अगर हम प्लेनेट के हिसाब से देखें तो सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपकी ज़िंदगी में एक जॉयफुल मोमेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फन एलिमेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ मतलब बहुत अच्छी हैपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। अच्छा मैं कई बार भूल जाती हूँ। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम अपनी किसी एक व्यूअर को लेंगे और उनकी एनर्जी को देखेंगे, उनके लिए करंट फीलिंग निकालेंगे। तो अगर आप कमेंट नहीं करते हो अभी तक तो कमेंट करो, ठीक है। तो जिनके ज़्यादा मुझे कमेंट्स आएंगे या जिनका काइंड रेंडमली मुझे कोई एक मैसेज दिखेगा, कमेंट दिखेगा, तो उनको हम उनके लिए करंट फीलिंग के लिए एक कार्ड निकालेंगे। एक हमारे व्यूअर है एके करके, ठीक है, उनकी एके के नाम से ही आईडी है। तो हम उसमें देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। हम ओरिजिनल डेक जो हमारी सबसे स्टार्टिंग डेक है, इसी डेक से मैंने स्टार्ट किया था रीडिंग करना, तो मैं इसी से देखूंगी। क्लैरिफायर भी मैं मोस्टली इसी से लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जो भी हमारे व्यूअर हैं जिनकी आईडी एके से है, अब ये लड़का है लड़की है मुझे नहीं पता, इनके पार्टनर की करेंट फीलिंग इनके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर हैं एके जिनकी आईडी है, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। जस्टिस, न्याय चाहते हैं ये, ठीक है, या न्याय आपके साथ में करना चाहते हैं। जो आपने इनको दिया है ये वो वापस आपको करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया, आपके साथ में गलत किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने इनको छोड़ा है कि आपको इन्होंने छोड़ा है। मुझे ज़्यादातर तो इनकी लाइफ में रिग्रेट दिख रहा है। लेकिन अगर आपने, ठीक है, इनके साथ में गलत किया है, इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, तो इनके थॉट ये भी हो सकते हैं आपके माइंड में, आपके लिए, कि आपने इनके प्यार को ठुकरा दिया और अब इन्हें आपसे बराबरी चाहिए, कि इन्हें चाहिए कि जो प्यार इन्होंने आपको दिया था आप उसको रिस्पेक्ट करो और वही प्यार इनको वापस करो, ठीक है। मतलब बैलेंस करना है इनको आपके साथ में चीज़ों में। अगर आपने इनके प्यार को ठुकराया है तो ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार दें,
और अगर इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है तो ये चाहते हैं कि ये आपके साथ न्याय करें और आपको प्यार दें। ठीक है, ओके, चलिए कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो अगर आप लोग ये चाहते हो कि हम आपके लिए भी करंट फीलिंग देखें, क्योंकि हम ऑलमोस्ट अगर हम भूल जाते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज़ हम डेली अब कोशिश करेंगे कि पर डे एक कार्ड हम आप लोगों के लिए लेंगे करंट फीलिंग के लिए। ठीक है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिनकी आईडी भी हमें रेंडमली सेलेक्ट होगी उनके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नॉट द राइट टाइम, कॉम्प्रोमाइज़। यस, कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें दिख रहे हैं इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये आपके लिए सही समय नहीं है। तो अगर आप कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हो तो इस वक्त आप मत लो। अगर आपको रिलेशनशिप में मूव ऑन करना है, रिलेशनशिप से या जॉब को, ये अदर भी हो सकता है आपके लाइफ के लिए। अगर कोई आप जॉब वगैरह आपके माइंड में चल रहा है कि नहीं मुझे जॉब क्विट करना है, या कहीं पे कोई भी चीज़ आपको करनी है, मतलब रिलेशनशिप से मतलब रिलेशनशिप में किसी में जाना है, किसी रिलेशनशिप को आपको अप्रोच करना है, किसी को देना है, प्रपोजल देना है या एक्सेप्ट करना है, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पकड़ना है, छोड़ना है, जो भी है, डिवाइन इस वक्त बोल रहे हैं कि ये आपके लिए सही समय नहीं है। ठीक है, तो इस वक्त आपको चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा करके एकदम से चाह रहे हो कि अब रिश्ता ख़त्म करना है तो नहीं, अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, और जॉब छोड़ना चाह रहे हो तो जॉब में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अभी जो सिचुएशन जैसी चल रही है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके, एडजस्ट करके अभी वैसे ही इसको चलने दो। ठीक है, अभी ये सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा तब आपको या तो ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, और नहीं होनी होंगी तो तब आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त यहाँ पर आपके लिए सही समय नहीं है, तो अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सा चलिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।